हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी एग्जामिनेशन से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये बेसिक ठीक हो जाएगा। और अगर क्लासेस स्टार्टिंग से देख रहे हैं, शुरुआती टाइम से, एग्जाम्स के समय नहीं, एग्जाम से पहले से अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप चलेंगे तो क्लास 10th और 11, 12 ये सारे का सिलेबस मैथ्स का आप इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। और हम एक और चीज कहना चाहेंगे कि अगर आप सीबीएसई के साथ साथ स्टेट बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं, किसी भी स्टेट से हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में पॉलिनोमियल है, तो आप इस क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9, 10th स्टूडेंट सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड जिनका बुक एनसीईआरटी चल रहा है या उनके बुक में पॉलिनोमियल्स है। नेक्स्ट क्या है कि चैनल का नाम मैथ्स विद संदीप भट्ट है, पावर्ड बाय होम साइंस क्लासेस। हम लोग पिछला क्लासेस में कुछ देखे थे, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल तक देखे थे। आज हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। लास्ट क्लास हमारा यहां तक कंप्लीट हुआ था और इस 7 को हम लोग क्या कहते हैं सर? ये 7 को आप कहते हो वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। ये 10 को क्या कहते हो सर? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो कहलाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा सर? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कहता है एक रियल नंबर अल्फा। डेफिनेशन को बाद में पढ़ेंगे सर, सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? p ऑफ x इज इक्वल टू कितना है? तो सर p ऑफ x इज इक्वल टू है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लिखा हुआ है। यानी कि अब हम इस पूरे टर्म को क्या देखने वाले हैं सर? इस पूरे टर्म में जहां जहां x है वहां पे कुछ रखने के लिए बोला है। तो सबसे पहले यहां पे 3 रखेंगे। जब हम 3 रख रहे हैं, यहां पे 3 रखा हुआ है, तो सर यहां पे क्या होगा सर? ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 हो जाएगा सर। 3 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा? 9, 2 3 जा 6 एंड माइनस 3। यहां x जहां जहां पे है वहां पे 3 रखे सर। ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 9 एंड 9 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना? 0। 9 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हुआ? 0। 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, इतना तो समझ में आया। यहां पे लिखा हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू इतना, और जब हम 3 रखे और इसका वैल्यू 0 आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका अगर वैल्यू 0 आया तो हम उसको क्या कहेंगे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम यहां पे क्या देखें? p ऑफ 3। अब यहां पे क्या देख रहे हैं? p ऑफ माइनस 1। जब हम यहां पे माइनस 1 रखेंगे सर किस पॉलिनोमियल में? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहा है। एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 3। सर माइनस 1 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा? 1। माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और ये माइनस 3 होगा। यानी कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 एंड 3 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा। इससे पहले जब हम वैल्यू रखे थे तो 7 आया था और 10 आया था, तो 7 को वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोले थे, लेकिन यहां पे 0 आ रहा है इसलिए -1 को कह सकते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल।
सर -1 को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट 0 आ रहा है। 3 को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे जीरोज आ रहा है। अब थोड़ा डेफिनेशन को देख लेते हैं। अब आप लोग का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है हमारा क्लासेस 1 के बाद। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे कहता है लेट p ऑफ x इज इक्वल टू इतना, p ऑफ x इज इक्वल टू इतना, फाइंड सबसे पहले p ऑफ 3। तो वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है इस पॉलिनोमियल का, कहां पे? एट x इक्वल टू 3 पे। सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है p ऑफ -1, कहां पे? इस पॉलिनोमियल का एट x इक्वल टू -1 पे। फिर कहता है व्हाट डू यू कंक्लूड? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले यहां पे लिखता है p ऑफ x इज इक्वल टू इतना, ये एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले यहां पे p ऑफ 3 रखा, 3 जैसे ही रखा तो क्या हुआ? यहां पे 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 -3, 9 माइनस 9 यानी कि 0। -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 है तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। Thus this shows that 3 and -1 ये सारे क्या कहलाएंगे? 3 and -1 जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? जीरोज कहलाएगा। तो वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल भी समझ में आया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। सर कुछ बोल रहा है रिलेशन बिटवीन, यहां पे कुछ बोला है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको थोड़ा देर में समझेंगे। पहले एक आध एग्जांपल तो समझ ले, फिर हम इस डेफिनेशन को भी समझेंगे। अभी हम ये मान करके चल रहे हैं कि इसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। अब यहां पे एक एग्जांपल आएगा, और एग्जांपल क्या है वो हम लोग नोट्स कॉपी में लिखेंगे, फिर हम लोग थ्योरम में जाएंगे। पहले 2 एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद उस थ्योरम में जाएंगे। यहां पे कहता है एग्जांपल नंबर 1 में कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा। मतलब इस एक्सरसाइज में जो भी पॉलिनोमियल का बात करा जाएगा वो क्वाड्रेटिक होगा। कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बतलाना है। तो यहां पे पॉलिनोमियल क्या है? तो सर पॉलिनोमियल हमारे पास है 2x² प्लस 5x, और यहां पे क्या है? -12। तो सर इसको हम कोएफिशिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कहेंगे। 2 को क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट, क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल है। 5 को क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट, क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल है। लेकिन ये जो -12 है ना सर, ये -12 को कहेंगे कांस्टेंट। क्या कहेंगे? कांस्टेंट। फिर से एक बार देखेंगे सर, ये 2 को हम लोग कोएफिशिएंट कहेंगे क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल है। 5 को कोएफिशिएंट कहेंगे क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है। लेकिन -12 को क्या कहेंगे सर? कांस्टेंट। क्या कहेंगे सर? कांस्टेंट। अब हम लोग थोड़ा सा सिचुएशन को समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ है। यहां पे कहता है लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी डिनोटेड बाय f ऑफ x, देन f ऑफ x इज इक्वल टू इतना। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सर क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, तो वहां पे कुछ किया है, फिर उसके बाद कुछ किया है, फिर कुछ लिखा है, फिर उसके बाद कुछ लिखा है। इतना लिखने के बाद हम इसका जीरोस निकाल रहे हैं तो इस पूरे टर्म को 0 के बराबर करेंगे, फिर कुछ रिजल्ट आया, फिर वेरीफाई किया है। यही सारी चीज को हम लोग को समझना है कि कैसे आखिर ऐसा कुछ हो रहा है। तो इतना तो पता चल गया सर कि इस f ऑफ x, मतलब इस पॉलिनोमियल को क्या लिखेंगे? f ऑफ x, मतलब ये जो फंक्शन है वो x में है। पहला क्या है? 2x² प्लस 5x माइनस 12। ये 2 है और यहां पे -12 है। हम ये मान करके चल रहे हैं कि अभी आपको जो भी लिख करके बतलाएंगे वो आप एक बार फिर से देख लेना, लेकिन हम जितना लिख रहे हैं उसको लिखते जाना। यहां पे क्या है? 2 है और यहां पे क्या है? -12 है। तो 2 अगर -12 से मल्टीप्लाई करा, 2 इंटू कितना? -12।
सर 2 अगर -12 से मल्टीप्लाई करा तो -24 आया। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? बिल्कुल सर। अब अगर इतना समझ में आया तो हमको इस पूरे टर्म में जो बीच वाला टर्म है ना, मिडिल टर्म, जिसको क्या कहते हैं मिडिल टर्म, इस मिडिल टर्म को 2 पार्ट में तोड़ना है। और 2 पार्ट में तोड़ना है, दोनों को डिफरेंस करने के बाद रिजल्ट कितना आना चाहिए? 5। 2 नंबर में तोड़ना है, दोनों को डिफरेंस करने के बाद कितना आना चाहिए? 5। घटाने के बाद कितना आना चाहिए? 5। और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए? 24। क्या बोले सर? बिल्कुल नहीं समझ में आया। हम भी ये मान करके चल रहे हैं कि आपको अभी कुछ भी नहीं समझ में आया। सर ये प्रोसेस तो मालूम हो गया कि आप सबसे पहले क्या किए, 2 को -12 से मल्टीप्लाई किए। जब 2 को -12 से मल्टीप्लाई किए तो -24 आया। और -24 यानी कि निगेटिव है, यहां पे निगेटिव है। इसका मतलब इस बीच में जो टर्म है, इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, मतलब एक टर्म पॉजिटिव लिखना है और एक टर्म निगेटिव लिखना है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 5। और जब मल्टीप्लाई करे तो कितना आना चाहिए? -24। चलिए कैसे? जब हम 2 को 12 से -12 से मल्टीप्लाई किए तो -24 आया, और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। सर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करो ना, तो ये 2 से करेंगे तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा एंड 2 3 जा, ऐसा कुछ है। मतलब हम 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सर बहुत इजी है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये एक 8 है और यहां पे 3 है। 8 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाया ना सर, तो 5 आया। ये 8 पॉजिटिव है और ये 3 निगेटिव है, तो +5 लाना था सर। क्या लाना था? +5। तो ये माइंड में सेट हो गया। सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, वो निगेटिव आया, तो बीच वाला टर्म को हमको 2 टर्म में स्प्लिटिंग करना है। कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है सर, समझ में आया? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक बार फिर से बतलाओ सर। तो यहां पे क्या है? f(x). अब तो समझ में आ गया सर। यहां पे f(x) लिखा हुआ है, और f(x) इज इक्वल टू कितना है? 2x² प्लस 5x माइनस 12। सर अगर 2 -12 से मल्टीप्लाई करा ना तो -24 आया, और जैसे ही -24 आया तो 2 से इसका फैक्टराइजेशन 12 टाइम्स में, फिर 6 टाइम में, फिर 3 टाइम्स में। यहां पे 8 - 3 लिखेंगे तो 8 - 3 इज इक्वल टू 5 होगा। हमसे पूछा है फाइंड द जीरोज, हम इसका बात कर रहे हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सिर्फ जीरोज निकालने का बात किया है, आगे क्या बोला है हम नहीं जानते। तो यहां पे क्या है? f(x). फिर f(x) इज इक्वल टू, यहां पे लिखोगे 2x²। ये 5 को 2 टर्म में तोड़ना है, तो 8 - 3, 8 में 3 गया तो 5, 8 3 जा 24, निगेटिव 24 होगा, और बाहर में x लिख देना है, और फिर -12 है, तो वो -12 यहां पे होना चाहिए, नहीं दिखता इसलिए नीचे लिखे हैं। फिर यहां पे क्या होगा सर? f(x) इज इक्वल टू 2x²। अब ये x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8x - 3x - 12। दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा f(x) होगा, और f(x) इज इक्वल टू इतना इतना। तो सर यहां से 2x कॉमन आ रहा है, जैसे ही 2x कॉमन आएगा ना, 2x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? x, और यहां पे क्या बचेगा? 4। यहां से -3 कॉमन आएगा, तो जैसे ही -3 कॉमन आया तो x + 4 बचेगा। सर ये x + 4 है, ये भी x + 4 है। मीन्स हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं? f(x) इज इक्वल टू x + 4, और यहां पे क्या होगा? 2x - 3। x + 4 इंटू कितना? 2x - 3। फिर से हम यहां पे 2x², 5 को 8 - 3 इंटू x लिखे, और यहां पे -12 है। ये x यहां पे भी और यहां पे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई किया,
ये दोनों टर्म से क्या निकल सकता है 2x, तो जैसे ही 2x निकाले तो यहां पे बचा x प्लस 4, क्योंकि 2 तो कॉमन निकल चुका है। सर यहाँ पे -3 कॉमन आ रहा है, तो -3 कॉमन आया तो यहाँ पे x और 3 4 जा 12 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव तो बाहर निकाल चुके हैं। इस ब्रैकेट के अंदर में x प्लस 4 है, इस ब्रैकेट के अंदर में x प्लस 4 है, ये x प्लस 4 को बाहर कर दो और x प्लस 4 इंटू इतना। तो सर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फैक्टर्स निकाल दिए, इसका 2 फैक्टर्स निकाल दिए, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ये भी डिवाइड कर सकता है और ये भी डिवाइड कर सकता है। सर ये फैक्टर क्या होता है, तो अभी आपको फैक्टर नहीं समझना है, बस इतना याद रखना कि उससे उसको डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या पूछा है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपसे पूछा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इतना समझ में आया होगा क्या सर, आपसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा है, तो हम लोग इतना ले आए हैं 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। फिर f ऑफ x इज इक्वल टू लाए हैं क्या, तो याद करना सर, आप तो लिखे हैं x प्लस 4 को पहले और 2x माइनस 3 को बाद में। आपका बुक ऐसा भी लिखेगा तो चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना ना, मीन्स 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट तो सेम होगा ना। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या सेम होगा। यस सर। तो सर यहां पे जो टर्म देखे हम लोग, 2 4 जा 8 होगा और 4 2 जा भी 8 होगा, यानी कि बात तो बराबर है। तो हम क्या करते हैं, ये पूरे टर्म को कॉमन निकाल लेते हैं, लेकिन ये टर्म राइट साइड में है, इधर है, तो वो उधर जाएगा राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में आएगा। मैथ्स में थोड़ा थोड़ा रूल सीखते जाएंगे ना, तो हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। यहां पे 2x माइनस 3 इंटू कितना लिखा हुआ है, x प्लस 4। सर ये 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इस पूरे टर्म को 0 के बराबर करना है, मतलब 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन कितने के बराबर, 0 के बराबर। 0 के बराबर किए तो क्या, अगर ये टर्म 0 हो जाए, अगर ये टर्म 0 हो जाए तो यहां पे कुछ भी रहे तो उससे ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 0। एक तो ये कंडीशन है, या सेकेंड वाला टर्म ये 0 हो जाए और यहां पे कोई भी टर्म रहे 2x माइनस 3, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। या तो ये 0 हो जाए और 0 इससे मल्टीप्लाई करके 0 हो जाए, या ये 0 हो जाए और इससे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या हो जाए, 0। ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अभी जो बोले उसको समझने का कोशिश करना। तो मेरे पास 2 केस है कि इस पूरे टर्म को हम 0 बनाना चाहते हैं, इस पूरे टर्म को 0 बनाना चाहते हैं, मतलब 2x माइनस 3 को 0 बनाना चाहते हैं, तो इस पूरे टर्म के जगह पे 0 लिख दीजिए। और दूसरा कंडीशन क्या है सर, x प्लस 4 को 0 कर दीजिए, x प्लस 4 को 0 कर दीजिए। सर इसको सिंप्लीफाई किए ना तो 2x इज इक्वल टू कितना हुआ, 3, एंड x इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 डिवाइडेड बाई 2। मतलब अगर हम इस पूरे टर्म को 0 बनाना चाहते हैं तो x के जगह पे क्या रखना होगा, 3/2 रख देते हैं, 2 इंटू 3/2, और पहले से क्या है -3, 2 2 कैंसिल, यानी कि 3 माइनस 3 कितने के बराबर हो जाएगा, 0। 3 माइनस 3 कितने के बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर ये सही लाए हैं आप। अब यहां पे देखेंगे इस पूरे टर्म को 0 बनाने के लिए आखिर x का वैल्यू क्या आएगा, तो इस पूरे टर्म को हम कितने के बराबर कर दिए, 0 के बराबर, यानी कि x इज इक्वल टू क्या है, -4। अगर -4 यहां पे रखेंगे तो -4 प्लस 4 कितने के बराबर हो जाएगा, -4 प्लस 4 0 के बराबर हो जाएगा। -4 प्लस 4 कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो सर मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना, उसका 2 जीरोस आ गया, पहला 3/2 और दूसरा क्या, -4। क्या आप बोल रहे सर, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोस आया, कौन कौन सा आया सर, एक 3/2 और दूसरा क्या, -4। क्या बोल रहे, 3/2 और दूसरा क्या, -4। ये 2 जीरोस है इस पॉलिनोमियल का।
और हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो जानते हैं, वैल्यूज ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो जानते हैं। अगर हम इस पॉलिनोमियल को यहां पे रखें तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि एफ ऑफ 3/2 जैसे ही रखे तो यहां पे क्या होगा, 2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3/2 -12। सर यहां पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा सर। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है मतलब 9 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे 5 3 जा 15 यानी कि 5 इंटू 3/2 और यहाँ पे -12। सर ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और एलसीएम क्या आएगा, 2। यानी कि एलसीएम अगर 2 लेकर के आते हैं, यहाँ पे 9 है, 3 5 जा कितना 15, यहाँ पे भी तो 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 2 जा 24, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, 15 और 9 24 होगा, 24 -24 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये 0 डिवाइडेड बाई 2 हुआ, यानी कि ये 0 होगा। सर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप जीरोस फाइंड कर रहे थे और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोस आया है, जिसमें पहला जीरोस को आप रखे तो ये जीरोस हो गया सर, क्योंकि यहां पे रखे तो इसका वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 0। अगर इसका वैल्यू 0 आया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस 3 डिवाइडेड बाई 2 को क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सर सिमिलरली क्या हम -4 को भी रख करके चेक कर सकते हैं, चेक करते हैं ना। तो इस x के जगह पे -4 रखते हैं, जैसे ही -4 रखेंगे तो ये क्या होगा, 2 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 फिर क्या है -12। सर 2 इंटू -4 का स्क्वायर मतलब 16, 5 4 जा 20 -12, ये 16 2 जा 32 और यहां पे क्या होगा, -20 और -12 -32, ये इसमें कैंसिल हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। सर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोस आ गया सर, ये जीरोस है, क्या है, जीरोस है। ये तो टेंशन खत्म हुआ सर कि जीरोस कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग सीख गए। कैसे सीखे सर, ये 2 को -12 से मल्टीप्लाई किए, फिर फैक्टराइजेशन करके सब्ट्रैक्ट करके 5 लाना था, कॉमन उमन निकाल करके 2 टर्म आया, दोनों टर्म को 0 0 के बराबर किए तो x का वैल्यू यहां से जो आया वो एक जीरोस कहलाया, x का वैल्यू वहां से जो आया वो एक जीरोस कहलाया। क्या यहां तक समझ में आया। तो क्वेश्चन में कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो यहां पे अब हम लोग आते हैं कि जीरोस है ना, तो यहां पे जीरोस क्या है सर, एक तो 3 डिवाइडेड बाई 4 आया और दूसरा -4 आया। तो इसको हम थोड़ा देर के लिए अल्फा मान लेंगे और इसको थोड़ा देर के लिए बीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बीटा। इसको अल्फा और इसको बीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अल्फा और बीटा। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा माना जाता है। जब दोनों को सम किए तो यहां पे क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4 और यहां पे क्या आएगा, -4। सर ये अल्फा 3/4 और ये बीटा -4 है, यानी कि क्या हम लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस -4 हो जाएगा। इसके बेस में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा, 1। 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4। 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4। अब 1 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 4 4 जा 16, -16 हो जाएगा। 3 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -13 डिवाइडेड बाई 4। सर क्या इक्वेशन में 13 कहीं पे है और 4 कहीं पे है। सर इक्वेशन कहां है, यहां पे क्या है, क्या अल्फा और बीटा हम लोग सही लिए हैं। एक बार चेक करते हैं। 3/4 थोड़ी है सर, 3/2 है, सॉरी। देख लीजिए कहां पे 3/4 नहीं है। जो हम लोग का वैल्यू आया था ना वो 3/2 आया था, ना कि 3/4। प्रिंटिंग मिस्टेक ये मेरे से हुआ है, कोई नहीं, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। एक्स, हाँ, एक्स का वैल्यू आया था 3/2
और x का एक और वैल्यू आया था -4, ठीक है, और करके या तो ये होगा या तो ये होगा। ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहां पे क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को सम करेंगे। अल्फा कितना है 3 डिवाइडेड बाई 2 और बीटा कितना है -4। इसका बेस में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। इसका बेस में कुछ भी नहीं है मतलब क्या है 1 है। क्या हम इसका एलसीएम 2 लिख सकते हैं? 1 अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 2 अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जा 8। तो यहां पे होगा 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो -5 डिवाइडेड बाई 2। क्या आया? -5 डिवाइडेड बाई 2। माइनस को भूल जाना और ढूंढना अपना इक्वेशन में 5 और 2 को। इसको ढूंढना 5 और 2 को। तो सर 5 तो मेरे को दिख रहा है यहां पे है, यानी कि ये क्या है 5 कोएफिशिएंट ऑफ x। 5 किसका कोएफिशिएंट है? x का। और ये 2 किसका कोएफिशिएंट है? तो 2 हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और बाहर में एक निगेटिव है, बाहर में एक निगेटिव है। तो ये जीरोस को जब हम ऐड किए तो कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट का एक रिलेशन आया क्या? यस सर। अब हम जीरोस को प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या है सर? 3 डिवाइडेड बाई 2 और बीटा का वैल्यू कितना है? -4। अगर 3 -4 से मल्टीप्लाई किया, कट मत कर देना कि कट हो रहा है सर, काट देते हैं, नहीं कट करना। अब ढूंढना इक्वेशन में अपना 12 और 2 को ढूंढना। तो 12 आपका कांस्टेंट है, क्योंकि -12 का बात कर रहा हूं, वहां पे -12 है, यानी कि वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट। और डिवाइडेड बाई 2 जो है वो आपका क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही है रिलेशनशिप। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इसके जीरोस और इसके कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन आपको बतलाना था, वही पूछा था। तो सबसे पहले हम लोग जीरोस फाइंड किए। जीरोस फाइंड करने के बाद उस जीरोस को ऐड कर दिए। देखिए सम ऑफ जीरोस करेंगे ना, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 1 के जैसा एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा ऊपर से देख लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे एग्जाम्पल्स को समझेंगे, और हम ये मान करके चलेंगे कि आज के क्लासेस में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जितना समझ में आना चाहिए उतना बेस बन चुका है। यहां पे कहता है एग्जाम्पल नंबर 2 में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और वो पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर 6x स्क्वायर -7x -3। तो 6 -3 से मल्टीप्लाई किया ना सर तो -18 हुआ। 6 -3 से मल्टीप्लाई किया तो -18 हुआ। तो मेरा माइंड में चल रहा है कि ये मिडिल वाला जो टर्म है उसको स्प्लिटिंग करना है और सबट्रैक्ट करके लाना है क्या? -7। तो सर ये 18 को 2 से डिवाइड किया तो 2 9 हुआ, 9 में 2 गया तो क्या 7 हो सकता है? तो हम पहले चेक किए सर 9 - 2 किए तो ये 7 हुआ। तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे निगेटिव कर दिए, यहाँ पे पॉजिटिव किए तो रिजल्ट क्या आया? -7। तो सर हम इस पूरे टर्म को लिखे 6x स्क्वायर, फिर बॉक्स में लिखेंगे -9 + 2, लेकिन उससे पहले पॉजिटिव लिख देंगे। यहाँ पे x -3 होगा सर। फिर x दोनों मेंबर से मल्टीप्लाई करा, 6x स्क्वायर -9x + 2x -3। इतना हो जाने के बाद क्या यहां से 3x कॉमन आएगा सर? 3x कॉमन निकाल लिए तो यहां पे क्या बचा? 3x, 3 दूनी 6, 2x होगा ना सर, 2 बचेगा, और यहां पे x बचेगा, और 3 3 जा 9, यहां पे 3 बचेगा, x तो बाहर निकल चुका है। ये दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है सर, तो 1 बाहर लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे 2x -3। सर 2x -3 राइट साइड में है तो उसको ले जाओ कॉमन, तो यहां पे क्या बचेगा? यहां पे बचेगा 3x + 1, और वहां पे क्या बचेगा? 2x -3।
ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन आ गया सर। अब ये दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन को 0 के बराबर करेंगे तो यहां से 3x + 1 इज इक्वल टू एक बार 0 होगा या 2x - 3 0 के बराबर होगा। सर यहां से x का वैल्यू -1/3 होगा, यहां पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। निगेटिव उधर गया तो पॉजिटिव, 2 से डिवाइड हुआ, पॉजिटिव उधर गया तो निगेटिव /3 हुआ। सर ये और ये दो रिजल्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा और इसको बोलेंगे बीटा। ये हमारा अल्फा है, वो हमारा बीटा है। मींस अल्फा इज इक्वल टू कितना सर -1/3 और बीटा इज इक्वल टू कितना सर तो 3/2। ये हमारा अल्फा, वो हमारा बीटा। अब दोनों अल्फा और बीटा को सम करके देखेंगे तो कल का क्लासेस में सिखलाएंगे कि सर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आखिर ऐसा कैसे हो। तो आज का क्लासेस आपको कैसा लगा ये अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि अगर आप अपना 30 मिनट इसमें दिए हैं या 35 मिनट क्लासेस को देखे हैं तो आप अपने कमेंट में जो भी लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में कोई स्टूडेंट इस वीडियो में आता है तो वो उस कमेंट को पढ़ करके ये देख सकता है कि क्या ये टीचर उनका टाइम बर्बाद कर रहा है या क्या ये टीचर उनको सिखला पा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, क्लासेस समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्रेस कर ले बेल आइकन को, क्योंकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।